जन्मों का वर्णन भागवत में आता है, 3 जन्मों का। भरत जी महाराज राजा भरत थे, और राजा भरत होते हुए एक सीमा होती थी पहले कि जब बच्चे बड़े हो गए, सुयोग्य हो गए, हमारी एक एज हो गई, तो चलो अब संसार का त्याग करें, वन में जाएं, भगवान का भजन करें, अपने बच्चे को राज्य दें। राजा लोग अधिकांश यही करते थे। तो एक समय होने पर भरत जी अपने पुत्र को राज्य देकर गए, और जब पुत्र को राज्य देकर भरत जी महाराज गए, सरोवर के तट पे उन्होंने कुटिया बनाई, और कुटिया बनाकर रहने लगे, भजन करने लगे। एक भी दिन किसी की याद नहीं आई घर वालों की। आप लोग एक दिन के लिए भी वृंदावन जाते हो तो फिर याद आती रहती है, घर में क्या होगा, क्या हो रहा होगा, है ना, आती है कि नहीं। लेकिन भरत जी महाराज इतना बड़ा राज्य छोड़कर आए, इतना सब छोड़ के एक भी दिन न रानी की याद आई, न महल की याद आई, न किसी की याद आई, कुछ नहीं। ये सब तो ठीक था, पर हुआ क्या, एक दिन एक मृगी जल पीने के लिए आई, वर में एक मृगी जल पीने के लिए आई, और जब वो जल पी रही थी, वो गर्भ से थी, वो गर्भिणी थी, जब वो जल पी रही थी तो उसी समय कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी, और उसकी आवाज को सुनकर वो डर गई, और डर की वजह से, भय की वजह से उसका प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुआ, और उसके गर्भ से वो मृग का बच्चा जन्म ले लिया, और वो डर नहीं समाप्त हुआ था, इसलिए सरोवर में कूद गई। सरोवर में ज्यादा देर तैर नहीं सकी, इसलिए वो मर गई। और जो भक्त होते हैं उनमें भी दया का स्वभाव होता है। समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, एक दयावान होते हैं क्योंकि वो भगवान को मानने वाले होते हैं। भगवान को मानने वाले लोग हमेशा दयाशील होंगे, और जो अपनी में रहते हैं वो कभी किसी पे दया नहीं करते। वो तो अपने बच्चों पे दया नहीं करते, औरों पे क्या करेंगे। कई माँ बाप को नहीं देखा, बड़ी जोर जोर से पीटते अपने बच्चों को, पिछले जन्म की, बच्चों पे भी दया नहीं करते। दया धर्म को रूप है। ये जो दया है, ये पहला चरण है कि हम में धर्म है। आप जितने दयावान होंगे उतने ही श्रेष्ठ होंगे, उतनी भगवत कृपा पात्र होंगे आप। भगवान सबसे बड़े दयालु हैं, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं। पूरे 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं, कभी भगवान की याद नहीं करते, लेकिन एक जन्म में भी अगर हम भगवान के टोटली सरेंडर हो जाएं तो 84 लाख योनियों के पापों को भूल जाता है भगवान, और वो हमें क्षमा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर दया है। क्या है उसके अंदर, जोर से बोलो। और वो भरत जी किसके वंश पे, मृग के बच्चे पे। मां मर गई है इसकी, मां मर गई है इसकी, अब इसका लालन पालन कौन करेगा। ये तो बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा, भूखा प्यासा। तो भरत जी को दया आई, और दया में उस मृग के बच्चे को अपनी झोंपड़ी में ले आई। आप लोग भी 2-4 को पाल लिया करो, ज्यादा नहीं पाल सकते तो 2-4 को, तो 2-4 को नहीं, घर नहीं ला सकते तो वहीं रोटी दे दिया करो। जैसे नहीं कोई सड़क पे रहते हैं, कोई इधर रहते हैं, जरूर एक आध का पालन करो, भगवान तुम पर दया जरूर करेगा। सिर्फ अपने बच्चों के लिए मत इकट्ठा करो, कसम से ये बच्चे तुम्हें नरक ले जा सकते हैं, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, अगर उसकी सहायता तुमने की है ना, ठीक ठाकुर जी के पास पहुंचा देगा।
गोविंद का बना देगा। किसका बना देगा माय डियर? अब वो बोले बच्चों को पालो पोसो, बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा सा ऑफिसर बनाओ, ऑफिसर भी ऐसा बनाओ जो धर्म को आगे बढ़ाए, जज बनाओ जो धर्म के पक्ष में निर्णय दे, नेता बनाओ जो बढ़िया सब कुर्सी पे बैठ के हमारा जो है सनातन के हित में काम करे। बिजनेसमैन बनाओ इतना बड़ा कि महाराज पूरे विश्व में नाम हो, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन हो कि जब बिजनेसमैन हो तो सिर्फ धर्म के। हमारे बिरला जी का नाम सुना है आपने? मैं आज तक नहीं मिला लाइफ में उनसे, और पता नहीं मिलना हो भी पाएगा कि नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा शायद, पर मैं कभी भी बिरला जी, बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ बिरला जी ने अपने धन से भगवान के विशाल काय मंदिर नहीं बनाए हो। ये सही मायने में बिजनेस है, जो धन के साथ साथ धर्म को आगे बढ़ाए, लोगों की बुद्धि शुद्ध करे, ऐसे स्थान का डेवलपमेंट करे। तो दया करो। वो भरत जी महाराज दया की और दया उस बच्चे को ले आए, उसका लालन पालन करने लगे, और यहीं उनका अट्रैक्शन फंस गया। दया होना अलग बात है, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना अलग बात है। उनका मन उसमें लग गया। खाएंगे बाद में, पहले उसे खिलाएंगे, जल बाद में पी, सोएंगे बाद में, पहले उसे सुलाएंगे, आधे आधे क्रम में फंस गए। एक दिन मृगों के समूह को देखकर वो बालक मृगों के साथ चला गया। अब मृग के जाने पर देखो, बच्चों को अपने खुद के पुत्र को छोड़ के आ गए, लेकिन मृग के बच्चे में ऐसी आसक्ति हुई कि हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। प्राण कैसे त्यागे? मृग मृग कहते कहते। मन किस में था? मृग में। तो अगला जन्म किसका हुआ? बोले मृग का। अंत मति